वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो भी क्या सुना। एक बात आई है कि हम पाप पुण्य करते हैं तो क्या पता लगे कि ये पुण्य का फल है ये पाप का फल है, अंदाजन से कैसे। परंतु ये बात ठीक है कि हमारे अनुकूल परिस्थिति बनती है तो कोई न कोई अच्छा काम पहले हुआ है। हमारे अनुकूल परिस्थिति बनती है और हमारे प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो कोई न कोई हमारा गुनाह है, उससे अनुमान ही होता है और दिखते नहीं। दिखता है, देखना बहुत देरी से होता है, जल्दी पता नहीं लगता इसका। इसका दर्शन होता है, हुआ है, तभी इन लोगों ने लिखा है। परंतु हरेक आदमी इसको पहचान ले ये बात नहीं, मान अनुमान ही होता है। इस वास्ते अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। दूसरी बात आई कि जैसे अग्नि में जो कुछ हो जाए वो अग्नि हो जाता है, गंगा जी में कैसे पानी गिरे गंगा जल हो जाता है, ऐसे भगवान में मिल जाने से, भगवान का हो जाने से उस तद्रूप हो जाता है। ये बात है, सुनी है, ठीक है। ये विश्वास अखंड नहीं रहता है।
ये तो बात है ना। एक बात ध्यान देना कि हम अखंड विश्वास नहीं रहता है। एक विशेष बात आप ध्यान देकर सुनो, कृपा करें थोड़ी सी। हमारे विश्वास से नहीं होता है, होता है वो तो स्वाभाविक होता है। हम विश्वास नहीं करते हैं तो असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं। विश्वास करते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। परंतु काम तो होने वाला हो ही गया, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र। विश्वास नहीं करते इसका दुख होगा, संताप होगा, जन्म होगी, कष्ट होगा, ये भोगना पड़ेगा विश्वास न करने का। परंतु विश्वास करने से होगा, ये विश्वास के अधीन बात नहीं है। अनिच्छया भी संस्पृष्टा दहत्ये वही पावक। आग में बिना इच्छा भी पैर रख दो तो जलेगा, वो तो जलेगा। विश्वास करो आप चाहे ना करो, वो तो वस्तु शक्ति है। ऐसे भगवान की ये वस्तु शक्ति है। सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोट अग्नाशी तब ही। भगवत शक्ति मामूली नहीं है। क्या माने तो हो जाएगा, न माने तो नहीं हो जाएगा। हम माने तो बात, न माने तो ही बात, जाने तो वही बात, न जाने तो वही बात। हमारे जानने मानने के अधीन बात नहीं है। जाने बिना हम सुखी नहीं हो सकते। अभी वर्तमान में विश्वास नहीं करते तो अभी वो शांति आनंद इसका अनुभव नहीं होता। उस शांति की आड़ लगा दो, बस इतना ही काम आप विश्वास बिना कर सकते हो। और कोई आपके अधीन नहीं, वो तो होगा। अनजान पने में भी जिसने सत्संग कर लिया है और समझ लिया है तो वो सत्संग की तरफ आकृष्ट हो जाएगा, खिंच जाएगा बिना चाहे। यवसो भी सर परवश होकर खींचता है, आपसे आप खींचता है, वो शक्ति खींचती है। आदमी को पता नहीं लगता है, जानते नहीं आप, पर न जानने पर भी एक अदृष्ट शक्ति है, वो काम करती है। ऐसी विलक्षण बात है। अपने को देखा है तो विचार करते हैं ना कोई ऐसी बुद्धि है, ना कोई ऐसा विचार है, ना ऐसा कोई वैराग्य है। थोड़ी थोड़ी रुचि इधर की है। क्या क्या काम हुआ है जिसे मनुष्य बता नहीं सकता। अपनी शक्ति कोई नहीं, आपसे आप खींचता होता है। ऐसा हुआ है, होता है और होगा ही। इसमें हम विश्वास करें न करें, इसमें टलेगी नहीं बात। विश्वास नहीं करेंगे तो संताप जन्म होगी, विश्वास कर तो शांति हो जाएगी, ये बात है। तो काम तो होगा ही, वस्तु शक्ति वो तो होगी, वो तो है। विचित्र बात है। भगवान की शक्ति कितनी है इसका कोई पहरावार नहीं है। मनुष्य हिम्मत करके अगर उसकी तरफ चले तो सबकी सब शक्ति भगवान की तैयार है काम करने के लिए। हिम्मत कर ले बस, भगवान के भरोसे अच्छे से अच्छे काम हो जाएगा, हो जाता है। ये बात है एकदम सच्ची बात। अपना जीवन साधन में बना, अपनी जान में अच्छे से अच्छा काम करे, उत्तम से उत्तम भाव रखे, ऐसा रख करके अपनी तरफ से करे, इतना ही काम होता है भगवान की कृपा से। अपने में जो दुर्गुण दुराचार है वे अपने सुहाने नहीं चाहिए, बस इसी बात है हमारे लोग। उनका सर्वथा त्याग कर दे, ये बात भी
अपनी सामर्थ्य पूरी नहीं है, परंतु हमें सुहाती नहीं ये चीज, अच्छी नहीं लगती। शास्त्र से, संतों के वचनों से विरुद्ध बातें हमें अच्छी नहीं लगती बस, और उनके सिद्धांत की बातें वो अच्छी लगती है, इधर रुचि है, सब पड़ेगा इसमें, बिल्कुल सब ऐसी बात। जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जहाँ जो व्यक्ति है वहाँ ठीक तरह रहे। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आगाड़ी सीढ़ी पर पैर रखते हैं, उस पर हम पूरे आ जाते हैं तो आगाड़ी प्रगति हो ही जाती। नीचे का पैर है, ऊपर का पैर रखा, उसके बरोबर आ जाएगी, उसमें ठीक तो आगाड़ी बढ़ जाएगा। और वहाँ पैर पीछे रहेगा, आगाड़ी 2-3 सीढ़ी ऊपर चढ़ो गिर जाओगे, खड़े नहीं रह सकते। और जहाँ एक सीढ़ी चढ़ा उसके बरोबर आए आगे चले, बिल्कुल आश्चर्य आता है। भगवान इतना काम करते हैं जिसे मनुष्य समझ नहीं सकता। भगवान कर देते हैं, मनुष्य समझ नहीं सकता, इसके पास समझने की उतनी ताकत नहीं। भगवान की क्रिया की जितनी शक्ति करते हैं उतना मनुष्य समझ नहीं सकता, समझने की ताकत नहीं। ऐसी भगवान की कृपा, अलौकिक कृपा, विचित्र कृपा है। संतों से मैंने सुना है, एक संत कहते थे कि विभीषण ने कह दिया कि श्रवण सुजस सुने आयु प्रभु जन भव भी। ये विभीषण कह सकता है कि मैं श्रवण सुनी आयु। संत कहते हैं हम ये कहने के आदि अधिकारी नहीं है, हम श्रवण सुनकर के नहीं आए, हमारे को ले लिया गया जबरदस्ती। क्या करें, श्रवण सुजन सुने आए होगे। हम तो भाई देखो थोड़ी थोड़ी हम हमारी बात जानते हैं, पूरी हमारी हम खुद ही नहीं जानते, पर इतने जानते हैं कि श्रवण सुजन सुने आए हो प्रभु भजन भव भी, मेरी तरफ से मैं कह नहीं सकता, मैंने ऐसा किया नहीं। ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसे हुआ है जैसे वो धक्का दे ना आदमी, धक्का देकर ले जाओ, क्या करे, क्या करे फिर उसके हाथ की बात थोड़ी। ऐसी बात हमारे प्रति बीती है, आपके आप लोग जाने, हमारी योग्यता नहीं है, हमारा इतना वैराग्य नहीं, इतनी उत्कट इच्छा नहीं, ऐसी खोज नहीं, ऐसे विचार नहीं। तो ये थोड़ा सा निमित्त मात्र बढ़ जा काम होता। एक माता दोपहर के समय अपना जल लाने के लिए गई, कुआं अथवा सरोवर दूरी का, वहां पर वो जल में भरा हुआ बच्चा था, वो छोटा, वो सोया हुआ था। नींद खुल गई, नींद खुली, माँ 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 करने लगा, माँ मिली नहीं। मालूम हुआ तो माँ पानी भरने हो गई है, उधर चल दिया। कड़ाके की धूप तप रही थी, कोमल कोमल चरण छोटे बच्चे का, अब पैर जड़े ऊपर उठा हुआ है, ऊंचे ऊंचे बोली ऊंचा क्या करे, अब रू गए, पैर उठा हुआ, खा रहे क्या, कहाँ रखे पैर भी, जहाँ देखो वही जलन। माँ ने देखा, माँ जल्दी जल्दी आई, वो आया माँ के पास, माँ ने कहा थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे, ऐसे हाथ कर दे, मैं उठा, घड़ा सिर पर है, थोड़ा ऊंचा हाथ कर दे। वो ऊंचा हाथ क्या करे, वो तो पड़ गया नीचे, रोने लग गया, जमीन पर गिर गया, तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दी, तुम गई, इस रीस से हाथ में गिर गया। अब माँ करे मेरे सिर पर घड़ा है, थोड़ा तू निमित्त कर दे, हाथ ऊंचा कर दे, नहीं किया। हैरान होकर माँ गई, घड़ा रख करके आर उठा कर ले गई।
तो थोड़ा सा यूं कर देना तो माँ उठा है, इतना सा आप कर दो, इतना सा माँ तो उठाने के लिए तैयार बैठी और खुश होगी, बहुत खुश हो जाएगी, राजी हो जाएगी, ऐसी माँ हमारी। पर हम इतना सा हाथ भी नहीं करते। अर्जुन को साफ कहा, मया तंस तुम जही माँ व्यथिष्ठा निमित्त मात्र भविष्य शासन। तो निमित्त मात्र बन गया, केवल निमित्त, पर निमित्त मात्र के साथ में शब्द शास्त्र संबोधन दिया। गीता में एक बार शब्द शास्त्र, मानो दोनों हाथों से बाण चलावाना। अर्जुन इस हाथ से जैसा बाण प्राण निशाना मारता था, ऐसे इस हाथ से मारता था, ऐसे इस हाथ से ऐसे इस तरफ भी, इस तरफ भी दौड़ता था तो पूरी दौड़ लगाता, इस तरह से वैसी पूरी दौड़ से पीछे इधर चारों तरफ दौड़ने में बरोबर, बाढ़ मारने में बरोबर, दोनों हाथों से बाढ़ मारने में बरोबर, इसलिए उसको आत्मविद्या। भगवान कहते हैं सब शासन भैया दोनों हाथों से बाण मारने वाला है तू, निमित्त मात्र। निमित्त मात्र क्या बढ़ना, अपना बाण चलाने में शक्ति में तुम कभी मत लाओ, बस फिर काम हो जाएगा। शक्ति से नहीं होता काम, वो अपने हृदय से शक्ति लगा देता है तो भगवान से मदद करते हैं। वो अपने में जितनी उतनी नहीं लगाता है तो भगवान कहते तेरे को दी शक्ति उतनी लगा दे, इसे कोई काम होता है क्या? एक मनुष्य की शक्ति कितने है, कितना माप तोल है उसके पास में, क्या है, तो अपनी पूरी लगा दे, बस अपनी तरफ से कभी मत रख। सभ्य शासन कहने का तात्पर्य है निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। सब अब सभ्य दोनों तरफ से, हाथ बाएं तरफ दाएं तरफ से बाढ़ चलाने में कमी मत करो, अपनी तरफ से। ये महाराज महाभारत का युद्ध हुआ है, उसमें देखा है लोगों, अर्जुन बाण चलाता है तो भगवान शंकर की मूर्ति है सामने, उसके हाथ में ये त्रिशूल, बाण चलाते भगवान शंकर ऐसे करते हैं, अस्त्र शस्त्र निकलते हैं, वो खत्म करते ऐसे। तो काम तो करती है वो शक्ति, निमित्त मात्र कोई बन गया। ऐसे इस संसार से उद्धार करने के लिए आप निमित्त मात्र पूरे बढ़ जाओ, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति को बचाओ। त्याग करो तो अपनी शक्ति से पूरा करो, पूरा त्याग नहीं कर सकते हैं, तो जितना कर सकते हैं उसमें कमी नहीं रखे, किसी तरह की कोई कमी नहीं, हो सके जितना त्याग करो, जितना करो आगे बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, और करो और ताकत मिलेगी, और ताकत मिलेगी, और सामर्थ्य मिलेगी, मिलती चली जाएगी, काम पूरा हो जाएगा। आप स्वतः स्वाभाविक उसमें विश्वास रखो, कायर न खाओ। कायरता ठीक जन हरिया कायर कसू करे करावे ना, कायर कर गयो बापड़ो मन के धोखे माए। कायर गैर ज्ञान ध्यान कायर नहीं ध्यान, कायर नहीं हो सकता। अपनी दृष्टि से कार्य नहीं करो, अपनी दृष्टि से पूरे सामर्थ्य को लगा करके तत्परता से लगे, होगा उसकी कृपा से, हुआ है उसकी कृपा से, होगा और हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संशय नहीं। निमित्त मात्र बन जाओ बस। मनुष्य शरीर केवल तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसमें अगर नहीं मिला तो कब मिलेगा? ये तो अधिकार मिल गया पूरा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। और ये बात आप समझो कि अधिकार दिया तो सामग्री भी दी है, समझ भी दी है, समय भी दिया, सामर्थ्य भी दिया। कहीं किसी की नियुक्ति की जाएगी तो वहां केवल नियुक्ति कर दे, योग्यता और सामग्री न हो, ऐसा हो सकता है? ये एक छोटी सी चौपाई कब हो कि करी करुणा नरदे ही देत ईश बिन हेतु सनहि, ईश बिन हेतु सनहि ईश।
बिना कारण कृपा करने करने वाले कृपा करने वाले प्रभु कब कृपा करके मनुष्य देते हैं। कृपा करने का जिनका स्वभाव है वो कृपा करके देते हैं, डबल कृपा हो गई नहीं। कारण रहित दयालु, बिना कारण कृपा करने वाले। देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु वो कृपा करके मानव से ही देते हैं। तो कितनी विलक्षणता है भगवान ने, कितनी कृपा करी है। अब तो सचिनो निमित्त मात्र केवल अपना विचार इधर करना है। अब इधर में अपने तरफ से कमी नहीं रखना। बस जिसने मानव शरीर दिया है वही काम अगर ही करेगा, जिसने सामग्री दी है वही करेगा, शक्ति दी है वही करेगा, समय दिया है वही करेगा, समझ दी है वही करेगा। ये सब दी है, सब समय है, समझ है, शक्ति है, सामग्री है, जितने और जितने दिए उतने ही काम होगा। अधिक जो विचार कर दे, धन अधिक हो जाए, दान पुण्य अधिक करे। हम बहुत बातें याद कर ले, भजन कर ले, ये अध्ययन कर ले तो ज्यादा करेंगे। आप जितना सामर्थ्य हमारा ज्यादा हो जाए ज्यादा करेंगे, बिल्कुल फालतू बात। जितने आपके पास समझ है, जितनी सामग्री है, जितना समय है, जो शक्ति है, उसको लगा दो, उसे पूरा हो जाएगा। और पूरा नहीं तो शक्ति सामर्थ्य और मिल जाएगी, और मिलती जाएगा, लगा जाओ मिलती जाएगा, पूरा पूर्ण हो जाएगा। अपने से केवल निमित्त मात्र करना है, अपनी समझ लगा दो, समझ और पैदा हो जाएगी। नई नई वस्तु पैदा होती है, नए नए भाव पैदा होते हैं, विलक्षण विलक्षण भाव पैदा होते हैं, विचित्र विचित्र भाव पैदा होते हैं। अपनी समझ लगाओ, समझ का बड़ा भारी विकास होता है, स्वतः स्वाभाविक। आप उसको संभाल नहीं सकते, इतने भाव होते हैं पैदा, उसको समेट नहीं सकते, आप संभाल नहीं सकते। बछड़ा का मुंह एक होता है पर उसके मुंह नहीं, थन 4 होते हैं, 4 थनों से मुंह एक, 4 थनों में दूध आवे, क्या करे बताओ। हमारी माँ के भी थन 2 होते हैं, हमारा मुंह एक होता है। ठाकुर जी इतने देते हैं सामग्री, हमारे पास लड़ने की सामग्री नहीं है जितनी वो देता है, ले नहीं सकते। अब एक मुंह से 2 बुबा कैसे तोड़े, कैसे तोड़े, टपकने लग जाए। गाय की दूध टपकता हुआ हमने देखा है, गाय चलती है ऐसे ऐसे तरह से इसमें धार निकले। अब बस पी क्या पी, एक एक वो पी 4 हो गए। तो ठाकुर जी ने कितना हाथ है, 7 हजारों हाथ, अनगिनती हाथ दे रहा है, लेकिन कितना देगा मनुष्य, उससे बहुत अधिक दे रहा है। केवल निमित्त मात्रम बहु सब शासन, निमित्त मात्र बने उत्कंठित हो जाओ। अपने विचारों से अपनी असद विचारों की हत्या मत करो, शंका मत करो। बढ़िया बात हो तो अच्छे पुरुष कोई उनकी सलाह दे, बिना सलाह भी काम होगा, परंतु पूरा निर्णय नहीं कर सकते। हमारे देशों में बात कर रहा हूँ भाई, जिनका ठीक तेज बुद्धि है, तेज विज्ञान है, उनके लिए नहीं, हमारे लिए तो ऐसी बात ये हमारे में हम कमजोरी मानते हैं, हमारी कमजोरी मानते हैं। सहारे की जरूरत है, सलाह की आवश्यकता है। हमें तो ऐसा मालूम हुआ और थोड़ा सा फिर हाँ ठीक है, ये ठीक, हाँ अब कोई परवाह नहीं, आंखें मीच कर दो, धावन निमे लेवा नेत्र साफ लेगा,
आंखें मीच के बस फले न पते आखड़ता न पड़ता, ऐसा निष्कंठ का पंथा। ये मार्ग जो कांटा कसरा कंकर नहीं है, ऐसा मार्ग नहीं है। निश्चिंत होकर के चले, भगवान की कृपा से काम होगा, हुआ है, हो रहा है, होगा ही। भगवान पर निर्भर हिम्मत करो। आप खुद को आश्चर्य आवे, चकित हो जाए खुद, ये बात कैसे होगी, हमारे द्वारा कैसे होगी। मेरे जैसा भी काम कर सकता है ऐसा, हमारे समान हुआ हमारे। और केवल पोथी की पुस्तकों में तो है ही, बहुत ज्यादा नहीं, हम इतना जानते में, इतना पढ़ा में, परंतु हम देखते हैं तो कुछ विचित्रता देखते हैं, अलौकिकता देखते हैं, विलक्षणता देखते हैं। सब सरल हृदय से, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भगवान ने कहा है कि बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। क्या कहूँ तुम्हारे, ये जो सरल स्वभाव है, राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, सीधी सरल, जहाँ बात समझ आई ठीक धारण कर, उसको पकड़ के उसको धारण किया, उसको धारण किया, और अब निश्चल सरलता से केवल भगवत प्राप्ति करना है हमारे, कुछ और करना नहीं है। आपसे आप सामग्री आती है, आपसे आप समझ आती है, सामग्री आती है, समय मिलता है, सब मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, आपसे विचित्रता दी। और दिखते दिखते मैं तो ऐसा अनुमान करता हूँ भाई, ऐसा होता है वो जो हम काम करते हैं वो हमारा किया हुआ हमें मालूम ही नहीं होता कि हमने किया। जो जो मैंपन का अभिमान छोड़ता चला जाता, अहंकार छोड़ता चला जाता है, क्यों ही क्यों काम बहुत विलक्षण होता है, और होने पर हमने किया ये भाव उठ जाता है, ये तो हमने किया ही नहीं, कैसे हो गया, आश्चर्य आता है। लोग कहे तुमने किया तो चुप हो जाते हो, क्या कर, और भीतर जस्ती नहीं कि हमने किया, ऐसी दूसरी बात, आश्चर्य दूसरी बात। ये बात है एकदम सच्ची। मैंने देखा है कि आज व्याख्यान बढ़िया देना है, बातें नहीं उपजती नहीं बात, क्या कहें, हैरान हो जाए, कहते भी हमारे से पैदा नहीं तो क्या कहें, बहुत सी बात पूछो, कोई आप पूछो क्या ऐसे उपजती नहीं। गीता लिखाते समय 10वां अध्याय आरंभ करना है, 10वां करना है आरंभ, 10वां आरंभ करना है, तो विचार किया कि क्या लिखा हुआ है, तो 10वां अध्याय की जरूरत क्या हुई, कैसे 10वां अध्याय चला, सोचते रहेगी, अकल में लिखने वाला हाथ बैठ के लोग बोलो लिखाओ, यह पीती की बात बताता, तो क्या लिखा हुआ है हमारे समाधान नहीं है। टीका देखते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं, तो 10वां अध्याय क्यों चला, कैसे चला, अपने 2 दिन बैठे, सुबह 3 बजे से पहले आ जाते हैं, कोई 3 बजे 10 कम बैठे, फिर पूरी 5 बजे स्तुति प्रार्थना समय चल जाते, 2 दिन बैठे, क्या लिखा, 3 दिन विचार किया, माना गया, हमारे कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा, फिर मैंने भाव आया, हाँ अब लिखो, अब लिखो, तो हम अपनी बुद्धि लगाना कि हम यूं करें तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये हम जो करते हम अहंकार है, ये बाधक है, ये बाधक है उन्नति में,
करने नहीं देता, ये अभिमान करने नहीं देता। और ये छोड़ दे वे हम तो समझ नहीं पाते क्या इसका तात्पर्य, हम समझ नहीं पाते, क्या समझा जाएगी। ऐसे हमारे बीच हुई बात कभी कभी दृष्टि जाती है, हर समय दृष्टि नहीं जाती, और दृष्टि जाती है तो मालूम होता है कोई विलक्षण अलौकिक विचित्र शक्ति है वो काम करती है, तो उसका भरोसा रख करके आप सब ठीक होगा। केवल भगवान का भरोसा, उसके भरोसे हो जाएगा काम। एक लक्ष्मी रामदास संत हुए, राजा थे, राजा वो राजा सुनते थे रामायण, राम जी के बड़े भक्त, अनन्य भक्त, राम जी के भक्त थे। तो कथा सुनाते, वे सुनाने वाले चित्रकूट तक की कथा सुनाते, आगे की नहीं सुनाते, वहां तक ही सुनाते, बेगल हो जाते, मस्त हो जाते कथा में। कोई नए पंडित आए वो सुना दी, वो सुना करके पंचवटी कथा सुना दी, वहां पर सुना दी कि रावण आया वहां से तो सीता जी को ले गया, रावण सीता को ले गया, बड़ा खड़े हो गए और कहे फौज को कहे हुक्म दो, चलो रावण पर चढ़ाई करो। माँ को ले गया, रावण दुष्ट माँ को ले गया, माँ को उठाकर ले गया। फौज को हुक्म दे दिया, सब फौज चढ़ गई, आप भी घोड़े पर चढ़ करके चलो लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई करो। सब फौज पलट बस राजे बाजा सहित चढ़ाई कर, माँ को ले गया दुष्ट, उसको मारेंगे, चढ़ाई कर दी। सब आगे आ गया समुद्र, समुद्र आ गया, क्या समुद्र आ गया, चलो पीछे चलो। समुद्र में घोड़े चला दिया, कुछ फौज गई, जितने विमान ऊपर से विमान है, भगवान राम जी कहते रामदास मैं तेरी माँ को ले आया हूँ, सीता को मैं ले आया, उसको मार ले आया, तो चलो नहीं तो समुद्र आगे क्या होगा, अपने दुष्ट को मारेंगे। उसकी ऐसी नहीं कि कथा सुन रहे हैं, पुरानी बात है, तो है श्री रघुनाथ जी महाराज विमान पर आके दर्शन दे मैं ले आया हूँ सीता को कही, तब गया अब सब ठीक हमारी जीते थी, और माँ को ले जावे कोई तो हिम्मत चाहिए अपने में। बोलो अब ये बात नहीं करी कि हम क्या करेंगे, समुद्र आ गया, अब समुद्र को पार कैसे करेंगे, क्या उपाय करें, सोचा ही नहीं, कुछ उपाय की तरफ वृत्ति नहीं। चलो घोड़े हाथी रथ चला दो, पैदल सब चल पड़ो, अपने तो पास मारो दुष्ट। उनका जो विचार होता है भगवान की तरफ चल रहे ना, वो शक्ति नहीं देखता, अपनी ताकत नहीं देखती, ताकत देखने को उसको फुर्सत नहीं मिलती, अपनी शक्ति को देखते रहते, हमारा विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी कमजोरी। भगवान की तरफ देखते हो जाते और अपनी योग्यता देखते हो, अपनी ताकत, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, क्या करते हो, क्या उसकी कमी है, उसमें किसी प्रकार की कमी है क्या, जो इस पर हमारी कमी का हमें चिंतन होता है। हमारी कमी नहीं, क्या करें, हमारी कमी सब कमी है, पूरी कमी है, उसको क्या देखे, हम तो भगवान की तरफ सोचते हैं, भगवान की जो शक्ति है वो काम करेगी, वो काम कर देती है। जब कभी कल्याण होगा तो इस तरह से ही होगा, अपनी ताकत से नहीं, अपने अनंत जन्मों के किए हुए पापों को एक जन्म में नष्ट कर सकते हो। इतने कर्म अनादिकाल से संचित पड़े हुए कर्म, उनको एक समय में एक जन्म में कोई खत्म कर सके, आज की बात नहीं। और प्रभु की शक्ति के सामर्थ्य में कुछ चीज नहीं, सामर्थ्य के सामने कुछ नहीं। तो भगवान के भरोसे पर चलो, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, निस्संग होकर, निःशोक होकर,
ना शोक है, ना शंका है, ना चिंता है, ना भय है। निर्भय होकर किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी के इशारे की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मदद की जरूरत हो तो वो देगा आपसे, हम क्यों विचार करें? हम तो कहते हैं गुरु की भी जरूरत नहीं है। वो गुरु समझे तो भेजो मना, आप आवश्यकता समझे तो भेजो, नहीं समझे तो हम क्यों करेंगे किसी की आवश्यकता पैदा। तो गुरु बिना ज्ञान कैसे होगा? इतना ज्ञान होगा, भगवान की तरफ चलते हैं, ये जिससे ज्ञान हुआ वो गुरु हो गया। आप जानो तो हो गया, नहीं जानो तो हो गया, मानो तो हो गया, नहीं मानो तो हो गया। ये ज्ञान जहां से हुआ है वो हो गया, वही ज्ञान है, वही गुरु है, उसे चल। अब जगह जगह जाने की जरूरत नहीं, वो आपके आप करेगा। आप सुनाओ, निमित्त मात्र भव सब शास्त्र, अपने निमित्त बनने में कभी मत रखो। हमारा विश्वास नहीं, हमारा अटल विश्वास नहीं, हमारी दृढ़ता नहीं। अरे हमारी दृढ़ता, हमारा अविश्वास, अपनी कमजोरी क्यों देखो? अपनी कमजोरी कर अपने को हताश कर लेते हैं। अरे अपने को तो दृढ़ रखो भाई, ये तो आपकी कमजोरी, हमारी कमजोरी पर उसके भी तो बल होगा, उसमें भी ताकत होगा नहीं। अरे ऐसी निर्बल अवस्था में वो अगर सहायता नहीं कर सकता तो फिर कब काम आवेगी उसकी शक्ति? बलवान है वो तो बल से प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान का बल तो निर्बलों के लिए ही है। माँ का दूध तो बच्चे के लिए ही है, बच्चा न पिए तो माँ खुद पिएगी। दूध माँ के लिए है। ऐसे भगवान की शक्ति भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए है, हमारे ही लिए है वो। फिर हम क्यों हताश हो गए? उसकी सामर्थ्य क्या करेगी? भगवान की सहायता करेगी वो सामर्थ्य, वो सब सामर्थ्य हमारे लिए। माँ की गोदी, माँ का दूध, माँ के कपड़े, माँ की सामर्थ्य, माँ की समझ, उसकी दया, जो कुछ है वो सब बच्चे की। हमारा हक लगता है उसमें, हमारा हक लगता है, हमारा अधिकार। ना कम के हमारे विश्वास नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारे में बल नहीं है, हमारे में योग्यता नहीं है। कौन पूछता है तेरी योग्यता को? क्या कीमत है तेरी योग्यता की? योग्यता से प्राप्त कर लेगा। योग्यता है, समझ है, सब प्रकृति के राज्य में चलता है। वो सब सामर्थ्य से अतीत है, सब गुणों से अतीत है, सब सामर्थ्य से अतीत है, वो सर्वथा अतीत। तुम्हारी योग्यता कहीं जब पता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल सामर्थ्य। उसकी तरफ दृष्टि देखे तो इतनी हिम्मत आती है, इतनी हिम्मत आती है, इसका कोई पार नहीं। हमारे में कभी तो तरंग आई है, हमारे में ऐसे करते करते तरंग आई। ऐसा आया कि हमारे 6 गुना 8 गुना 10 गुना पंडित हो, कितने विचार हो, हम कहेंगे वह बात ठीक होगी, बिल्कुल आ जाओ सब ठीक। हमारी योग्यता पूछेगी, तुम्हारी योग्यता कितनी है, कितने पढ़े लिखे हो, तो हमारे से कौन निकल जाएगा? हमारे कुछ नहीं। ऐसी आती है, तरंग आती है, उस तरफ देखते हैं तो उसकी शक्ति आती है, अपार शक्ति, असीम शक्ति। ये हमारी महत्ता नहीं है, अपने में योग्यता नहीं है, अपना विश्वास श्रद्धा ये नहीं है, ये कृपा है। ऐसी बात विलक्षणता है, विलक्षणता है। इसमें हम पारावार नहीं पा सकते, कहाँ तक है, कितनी है, कुछ पता नहीं। ऐसी घटनाएं घटी है। ये महाराज बैठे ना,
ये तीनों विषयों के आचार्य है। हम एक विषय के आचार्य भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे अच्छे एक पंडित जो भारतवर्ष में परीक्षा देने में अच्छे नंबरों में पास होने वाले अच्छे पंडित आचार्य, उनके हमारी बात हुई। उन्होंने गंगाधर में आप विराजमान थे। गंगाधर में सहोदर भाई लिखा है, सांसारिक सुख है, पारमार्थिक दोनों सहोदर है। उनका कहा कि रस गंगाधर में लिखा है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज एक का नाम है, संस्कृत साहित्य में सर्जे गई पंडित राज एक ही नाम है। पंडित राज जगन्नाथ जोड़ी का दूसरा पंडित नहीं है। पंडित राज दूसरा नाम नहीं, पंडित राज उसका नाम है संस्कृत साहित्य। उन्होंने रस गंगाधर पुस्तक बनाया है। उसमें कह दिया कि इनसे बढ़कर कोई नहीं बना सकता। मैं बनाता हूँ, मैं उदाहरण बनाता हूँ, मैं रख चुका था ऐसा। तो एक पंडित जी थे, उस पढ़ाने वाले थे, तो उसमें ऐसा लिखा है। आप सामने थे, आपके सामने मैंने कहा पंडित जगन्नाथ जी पर मेरा विश्वास है। मैं ग्रंथ नहीं पढ़े उनके, परंतु उन पर विश्वास भी लिख नहीं सकते। और अगर लिख दिया उन्होंने बरोबर है तो जानते नहीं थे इस विषय हम जानते नहीं थे। आपको आश्चर्य आया कि तुमने पढ़ा है कृष्ण गंगाधर पुस्तक पढ़ा है? महाराज मैंने देखा ही नहीं है। आश्चर्य को कि इतनी डीग आंख दी साफ ही जगन्नाथ जी नहीं लिखा है, और लिख दिया तो वो जानते नहीं थे, इस विषय को जानते नहीं थे। कितनी बात है, कितनी अभिमान भरी बात है। हमने कह दी ये बैठे बैठे सब कुछ होते, अब दशा क्या होगी स्वामी जी की बात तो इतनी बड़ी कह दी। मुझे तीसरे दिन आए और एक बार ठीक कहते हैं आप स्वयं भी आए स्वयं ही आए कि ठीक है। हमने पढ़ा नहीं, कह दिया क्या है ये महाराज, हमारी ताकत नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, परंतु भगवान की तरफ दृष्टि करते हैं तो हमारे में हिम्मत आ जाती है, उत्साह आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। और ऐसा हुआ है वो बताया आपको। आप आश्चर्य करते बैठे कि उत्तर क्या देंगे स्वामी जी, पुस्तक नहीं देखा स्वामी जी ने, पढ़ाई नहीं की है, उस पर इतना कह देना अधिकार पूर्व। और उसमें भी इतना कह दिया पंडित जगन्नाथ ने लिख दिया तो वो जानते नहीं थे, वो जान, अब तुम जानकार हो गए बहुत बड़े। ऐसे ठाकुर जी काम करवाते, अपनी शक्ति लेकर चलो तो नहीं होगा। अपने ऐसे डाल दी महाराज, अब आप जान, मैं तो कुछ जानू नहीं, तुम जानो रघुनाथ। तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे, गांव के पास में गए तो एक सती होने को जा रही थी। सती ने देख ले बाबा जी आए, तो हमारी हिंदू संस्कृति में एक साधु के प्रति श्रद्धा रहती, तो देखा तो तुलसी आप से देख के सती निवायो शीश, उसने नमस्कार किया तो तुलसी मुख से यूं कहो अमर सुनो आशीष, बेटे तुम स्वागत रहो, तुम्हारा चूड़ा अमर है। संत सुपास कह दिया। तब वो बोली तुलसी तेरे बसर का होशी कौन हुआ क्या, साथी हमारे साथ चले, हम भी चलना हम तो जा रहे हैं, वो तो मर गए और मैं सती होने को जा रहा हूँ। आप कहते हो मेरा तेरा अमर चूड़ा बजा, तुलसी मुख से अमर चूड़ा आशीष, बेटे तुम
स्वागत रहो सदा। बाबा को आगे गया कि महाराज ये दशा है तो तुलसी मड़ा मंगाएंगे सिर पर धरियो हाथ, मैं तो कुछ जानो नहीं, तुम जानो रघुनाथ। मैं नहीं जानता महाराज, जी गया महाराज। मैं कहा मैं कर दूंगा, कि मेरे से हो जाएगा, से दूर हो जाएगा, मैं तो कुछ जानो नहीं, तुम जानो रघुनाथ। जिनका प्रेरणा कर पसंद निकाला वो जाने महाराज, हमारे तो कुछ नहीं। अमर सुगो आशीष ऐसे असंभव को संभव कर दे ठाकुर जी। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, करने में न करने में उलट फेर करने में सदा समर्थ हो, उसी को ईश्वर कहते, उसका नाम ईश्वर। करने में न करने में और उथल पुथल करने में सर्वथा समर्थ हो वो ईश्वर। ऐसी बात है महाराज। और वो शक्ति भाइयों बहनों सबके साथ है, उसके ये नहीं है ये तो कुछ पीढ़ियों में नजीक पड़ता है, ये पीढ़ियों में दूर पड़ता है। जैसे लोग कह रहे काके तो बेटे भाई दे रहे, तो भगवान के कोई नजीक हो हम और आप दूर, ऐसी पीढ़िया नहीं है, बरोबर गना है सब। सर्वम सर्वभूतेषु न विद्वेषु, मनुष्य में नहीं, भूतेषु प्राणी मात्र के ऊपर मेरी सब पर मोरी बराबरी दया। घास हो, पौधा हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, सांप हो, बिच्छू हो, मनुष्य हो, देवता हो, ऋषि हो, महर्षि हो, राक्षस हो, असुर हो, भूत प्रेत पिशाच हो, सब पर मोरी बराबरी दया। आके सब अपने बेटा पर जो कमजोर होती है उस पर दया होती, माँ की ज्यादा उसको पत्ते बनाकर पहले देती, माँ मेरे को ठहर जा तुम ठहर जा। वो भी लड़का ही माँ का ही, और माँ से मांग रहा भोजन, माँ भूख लगी ठहर जा। कमजोर है, बीमार है, उसके लिए बना देती, ठहर जा चुप अल्लाह मत कर। माँ तो बरोबर है भाई, उस बीमार के भी तो स्वस्थ के भी माँ बरोबर। तुम ठीक हो तुम्हारा नंबर 2 होगा, वो बीमार से 1 नंबर उसको। इस बात से हम कमजोर हैं तो पहला नंबर हमारा होगा, ठाकुर जी जाए। कितनी बढ़िया बात है, इतने पर भी हिम्मत नहीं होती अपने तो। पापी हुंस अभिषेक अब की भेंट हो जाए, पापी में तो आंग ज्यादा आता है। कमजोर बालक होता है ना, माँ पर अधिक अधिकार मानता है अपना, मैं कमजोर हूँ, मान भी करे। मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरा बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का समझदार। बालक शिव सुदास हमारी मान रही दास है, वो तो छोटे बच्चे की तरह कैसी बात। बालक शिव सुदास हमारी करो सदा तिनके रखवारी। नारद जी ने पूछा कि महाराज मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया आपने? मैं ब्याह कर लेता, मैं भी कृष्ण हो जाता, ब्याह हो जाता मेरा, आपने नहीं होने दिया। भगवान कह रहे करूं सदा तिनके रखवारी। ब्याह होने से क्या दशा होती है, मेरा ब्याह हुआ देख ले, सीते सीते जंगल को घूमता हूँ, ये दशा तेरी होती। करूं सदा तिनके रखवारी, उनकी मैं रखवाली करता हूँ। ब्याह न होने देने से नारद जी को रीस आ गई, रीस आकर का बस देव साप मर को जाए, साप देगा तो मर जाऊंगा जाकर, ऐसी चीज मत चले, सबद चले करना नहीं, भगवान के पास जल्दी से। भगवान ने देखा कि यहाँ तक आएगा तब तो गुस्सा उतर जाए, क्या पता सामने ही मिल गए, तेरी चढ़ोड़ी है तो उतर जाते।
और सामने मिले कैसे? साथ में लक्ष्मी राजकुमारी दोस्तियां, साथ में दोस्तियों को ले जा रहे। अब आया गुस्सा कि आप तो दो ब्याह कर लेना, मेरी एक भी नहीं होने दिया। अब सदा स्वार्थी हो तुम, सदा स्वार्थी। उम्र भर में कोई अच्छा काम नहीं किया, तुमने ये किया है, देख गालियां खूब मदद सिंधु शंकर बोले, समुद्र में था शंकर का बड़े जहर पिला दिए और दूसरा को दिया, ये दिया आप मणि और लक्ष्मी जी, आप महामणि साहब ये आप अपने लिया। सदा स्वार्थी हो तुम, सदा ही उम्र भर में कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐसे हो अब भले घर में पैर रखा है, अब जो तुमने शाही दी है, इसको निमंत्रण दिया है, अब पाओगे जो अपने किया, जिसने किया फल का अब मिलेगा तुम्हारे। अब मैं खबर दूँ अच्छी तरह से। भगवान माए ऊपर छोटा सा छोड़ा, कोई वो सुनता तो मन की नहीं होती। दो दांत आए, अभी दांत आए क्यों रीस आ गई माँ पर भी, जिससे दूध मिले इसी काटे। तो मारी थोड़ी करती, अरे काट दोनों हाथों से मारे माँ को। अब कितनी मार पड़ेगी बता, कितना बल है उसमें। तू ही मन की काट देते क्या माँ गुस्से होती? ऐसे ठाकुर जी भी आप करो खूब गुस्से में जाओ, साफ मेरी दशा के तुम्हारी दशा होगी। जिस रूप को धारण करके तुमने मेरे को छल किया, जाओ मेरा साफ यह है कि उसी में मनुष्य जन्म लो, जाओ राजा का सीधा। और कभी आकर से तुम तीन हमारे को बंदर बना दिया, तो कलिए की सहाय तुम्हारी सहायता बंदर करेंगे। अरे बाबा साथ दे रहे हो, वरदान दे रहे हो, ये खुद को याद नहीं। करिए की सहाय तुम्हारी, अब ये वरदान होता है तो साप सा है, पर संत ठहरे बंदर साथ गए तुम्हारी। संत होता है ना, वो संत अनिष्ट नहीं होता। साम्याम समचित्तानाम सुतराम मदकृतात्मनाम दर्शनाम नो गोविंद पुरुषोक्षण समुद्र यथा भागवत में है। जो समचित्त साधु होते हैं, अच्छे महात्मा होते हैं, उनके द्वारा अनिष्ट नहीं होता। जो मेरे लिए जैसे उनके दर्शनों से बंधन नहीं होता। नलकूबर मणिगिरी से उनको साप दे दिया, वृक्ष हो जाओ जाओ, तो नो पवैध बंधन, दर्शन में बंधन नहीं होता। न जाने इसमें कितना बंधन भरा है, समझ से हर एक प्राणी से। जैसे नेत्र वालों के लिए सूर्य उदय होता है तो प्रकाश मिलता है, सूर्य से अंधेरा नहीं होता। इस तरह से संत महात्माओं से अकल्याण नहीं, चाहे वो कुछ भी करे। तो नारद जी ने साफ दे दिया, साफ दे दिया। भगवान ने माया खेची, लगे रोने और पड़े शरणों में कि महाराज मेरा साफ वृथा हो जाए, तो मैंने बहुत गाल दिया, अब मेरा पाप कैसे छुपेगा। उसके लिए क्या मम इच्छा के दिन गया, भगवान की मेरी इच्छा ऐसी, मेरी इच्छा, मेरे पाप कैसे दूर होंगे कि जाओ जपो जाए शंकर सुनामा, भगवान शंकर के 100 नाम जपो। अपराध तो किया कृष्ण भगवान का, भगवान कहते हैं मेरा अपराध नहीं, शंकर ने कह दिया कि तुम ऐसी बात मत कहना, वो ना कहना मना नहीं, उसका फल पाइए। तो भगवान शंकर से माफी मांगो, उनके नाम जपो, हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ऐसी बात है, कितने दयालु, कितने विलक्ष भगवान, इनका कोई पारावार नहीं है। ऐसे भगवान के रहते हुए आप विश्वास करें न करें, दृढ़ करें न करें, कुछ भी करें न करें, अपने पर फूल आ गया।
हम योग्य है अयोग्य क्यों करूं? कोई योग्यता से अधिकार मिलेगा तो अयोग्यता क्यों सामने लाऊं? हम कैसे ही है पर तो भगवान कैसे है? भगवान तो वो है, सर्व समर्थ वो है, हम निराश क्यों? ऐसी बात है। क्या देती सज्जन को निसंकोच निशंक, शंका न रखे, संकोच न रखे, शोक न रखे, भय न रखे, मन में कुछ हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। चला भाई दे दीजिए। चिंता दीन दयाल, चिंता भगवान को है, जो मालिक है उसको चिंता, हमें क्या चिंता है? मोह मन सदा आनंद, अपने आनंद आनंद। जैसे पैदा किया लगा वो जान, तू जान, तेरा काम जाना, हम चिंता किस बात की? चिंता दीन दयाल, उसके ऊपर निर्भर रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निर्भर रहो उसके। भगवान जैसे संतों ने कहा, अरे राम जैसा धनी जाके सोच कहा सानी, अरे सानिया राम जैसा धनी जाके सोच कहा सानी, राम जैसा मालिक, तुझे किस बात का सोच है? ऐसा कोई मालिक मिलता है ना? तत्समोस्त का कुछ, तुम्हारे समान भी कोई नहीं, अधिक कौन मिलेगा जिसका भरोसा करोगे आप? कोई अधिक मिलने का है? उसके भरोसे निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, अपने अभिमान के भरोसे नहीं, हमारी योग्यता के भरोसे नहीं। हमने इतना भजन किया, इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की है, इतना हम पढ़े, ऐसे योगी ये भी उनकी कृपा से है, ये भी अपना बल नहीं है। इसको लेकर क्या कर रहे हो? ये तुच्छ चीजों से अभिमान आता है। भार सहस्रेण गर्भं नायाति वासुकी, वासुकी फूंक कर दुनिया को भस्म कर दे, उसे घमंड नहीं होता जहर का। और वृक्ष के बिंदुवती बिच्छू होता है, थोड़ा सा जहर होता काट, ये होता मेरे पास जहर है, वो तुम बहुत ही कंटिन्यूस थोड़ा इस बात थोड़े का अभिमान होता है, पूर्ण का अभिमान होता है। भैया सो झलके नहीं, झलके सो आधा, मैंने यही पार का बोल यार लाधा, झलके सो आधा। तो भगवान की कृपा में पूर्ण नहीं, मस्त। इस बात से हमारा विश्वास है कि नहीं है, दृढ़ता है कि नहीं है। अरे हमारे नहीं है, उसके है कि नहीं, वो है। बकरी की बात सुने थे, बकरी शिव का खोज मिला, उसके पास बैठ गई, ये हमारा मालिक है, कोई और दूसरों ने, ये हमारा मालिक है। खोज पकड़ सेठा रहो, धनी मिलेंगे आज, अजिया गज मस्तक शरीर निर्भय कुंपल खाए। खोज हमारा बल नहीं, उसके चरणों का बल है, उसके चरणों के शरण में। नारायण 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 नारायण, ये बात। अब बोलो कोई शंका हो तो बोलो, किसी तरह की कोई शंका नहीं।